राम जी के बन जाने में माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है। माँ ने कुछ नहीं किया है। राम जी के लिए माँ कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक ले लिया। और इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। आपकी यदि प्रशंसा हो ना, तो उस प्रशंसा का भार लेने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे। कोई इंस्टीट्यूट वाले हो तो बुरा ना मानिएगा, जो बच्चे परीक्षा में टॉप कर लेते हैं ना, तो फिर इंस्टीट्यूट वाले उस बच्चे को रुपया दे दे के फोटो खिंचवाते हैं। वो कही दे कि इसी इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूं। एक ही लड़का पैसा ले लेके 10-10 इंस्टीट्यूट से फोटो खिंचवा रहा है। आप जब आगे बढ़ जाइएगा ना, तो बहुत लोग आएंगे कहने के लिए हम ही तो बढ़ाए हैं उनको। लेकिन माई बाप जो वास्तव में आपको प्रेम करता है, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा, और कोई तैयार होने वाला नहीं है, और कोई नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि राम जी की इच्छा के बिना राम जी को कोई वन में भेज देगा? राम कीन्ह चाहे सोई होय। जब गुरु जी बोल कर गए हैं कि राम सवेरे युवराज बनिएगा आप, यदि सब कुछ ठीक से हो गया, तो गुरु जी के जाने के बाद राम जी ने देवताओं को बुलाया। उसी समय रात में सारा देव समाज आकर, इंद्र आदि देवता आके खड़े हो गए। राम जी बोले हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो ना ऊपर, सवेरे पिताजी युवराज बनाने वाले हैं, और यदि युवराज बन गया तो हो गया तुम्हारा काम। अब देवता तो कांपने लगे, अब क्या करें, एक ही रात का समय है। भगवान बोले कुछ करो जिससे मैं सवेरे अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। देवता चले गए सरस्वती जी के पास, जाकर सरस्वती जी से बोले आप जाइए कुछ करिए, किसी का मति पलटिए, किसी का कि राम जी वन में जाएं। सरस्वती जी तो पहले बहुत डांटी देवताओं को, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। इतने उसे आसन पर आप लोग विराजमान हैं और दूसरे का सुख पचा नहीं पा रहे। देवता बोले हम नहीं, राम जी की इच्छा है। राम जी बोले हैं कहने के लिए। सरस्वती जी गई, उसी समय गई, और मंथरा की मति पलट के चली आई। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति धोती। और क्या हुआ आप सब जानते हैं। मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को भरा है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। जब मंथरा ने मां कैकेयी से कहा कि आपने अपने पति के कपट को देखा नहीं, आपके बेटे भरत को ननिहाल भिजवा दिया है, और राम को युवराज बनाने वाले महाराज इतना सुनते, जैसे महाराज को मंथरा ने कपटी कहा, मां कैकेयी ने एक चाटा जड़ा उसके गाल पर, खींच कर मारा, वहीं गिर गई, रोने लगी। मां की प्रिय दासी है मंथरा। मां ने कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मंथरा कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम युवराज बनेगा। ये कैकेयी मैया कह रही हैं। कहती है मंथरा एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। मैं जब जब भगवान के सामने पूजा करने बैठती हूं ना, एक ही बात कहती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझको जन्म दीजिएगा ना, तो मेरे कोख से राम को जन्म दीजिएगा, और ऐसी कृपा करिएगा कि सीता मेरी बहू बन के घर में आए। अब आप कल्पना करिए, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को वन में भेज देगी। राम जी का काम बनाया है मां ने। राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया,
उस राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसलिए मां का उपकार मानिए। मां ने कलंक ले लिया अपने ऊपर। महाराज से 2 वरदान मांगा, राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राजसत्ता। अब आप कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं महाराज चलिए राम जी का काम बनाना था इसलिए राम जी को वन में भेजना था, मां ने भेज दिया। यदि स्वार्थ नहीं होता तो अपने बेटे के लिए राजा क्यों मांगती राजसत्ता? भरत के लिए राजसत्ता क्यों मांग लिया? अच्छा आप बताओ, भरत जी कैकेयी जी के लड़का है, पुत्र है, क्या बेटे को मां से अधिक कोई जानता है का? कहिए। बेटे के स्वभाव को, भाव को, आचार को, विचार को, व्यवहार को जन्म देने वाली मां से अधिक कोई धरती पर जानता है? बोलिए। तो क्या कैकेयी भरत के विषय में नहीं जानती है? कैकेयी ये जानते नहीं है कि मेरा भरत अपने भैया के आसन पर बैठेगा नहीं? बोलिए। जानती हैं, लेकिन परीक्षा करनी थी उनको, पूर्ण विश्वास लेना था। आप कितना भी पढ़िए, परीक्षा में जब तक उत्तीर्ण नहीं होंगे आप, तब तक आपको प्रमाणिकता का पत्र नहीं प्राप्त होगा। कहो, जीवन में कितना भी ज्ञान हो जाए आपको परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। भरत जी के चरित्र को प्रमाण पत्र देना था, इसलिए मां ने राजसत्ता मांगी भरत जी के लिए। क्यों? मां देखना चाहती थी मेरे भरत के जीवन में राजपद और राम पद आकर खड़ा हो जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये देखने के लिए मां ने मांग लिया, ये परीक्षण करने के लिए मां ने राजसत्ता मांग ली। तो प्रातः काल हुआ, राम जी को जब पता चला ना कैकेयी मैया ने रात भर में मेरा काम बना दिया है, राम जी तो नाचने लगे माई के आगे। कहे माँ मेरा सब काम हो गया माँ, आपने बहुत अच्छा किया माँ, भरत के लिए राजसत्ता मांग लिया। राम जी बोले देखिए ना मैं, अच्छा आप बताइए राम जी भरत जी में बड़ा कौन है? बोलिए। राम जी। राम जी बोले मां मैं बड़ा हूं ना, ये मेरा भरत है और ये मैं हूं, मैं भरत से बड़ा हूं ना। यदि मैं राजा बन जाता ना तो और बड़ा बन जाता, फिर मेरे भाई में और मेरे बीच की दूरी बढ़ जाती। मां मैं राजा नहीं बनूंगा, आपने भरत के लिए राजसत्ता मांगी, मेरा भरत राजा बनेगा, राजा बनते मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा माँ, और हम दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी माँ। आपने सबका काम बना दिया। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजो। पिताजी को समझाया राम जी ने। मां कौशल्या के पास दौड़ कर गए। मां तो राम जी को देखते नाचने लगी। कौशल्या मैया बोली राम तुम नहाए नहीं अब तक? पिताजी तुमको युवराज बनाने वाले हैं, राह देख रहे होंगे, शीघ्र नहाकर पिताजी के पास जाओ। राम जी मां को लेकर बैठ गए। मां को पता नहीं कौशल्या जी को क्या क्या हुआ है रात भर में। राम जी बोले मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां बोली तुम बड़े हो, भरत छोटा है। राम जी बोले अच्छा ये बताओ जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? आप लोग बोलिए, जंगल बड़ा है कि अयोध्या? जंगल बड़ा है। राम जी बोले मां मैं बड़ा हूं ना, तो पिताजी ने जंगल का बड़ा राजा मुझे बना दिया है, अब भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। राम जी ये नहीं बोले कि मुझे वनवास की दिया गया, नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू, कानन यानी जंगल, पिताजी ने मुझे वन की सत्ता दी है, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। मां कौशल्या तो सूख गई।
पूरी बात पता चली मां को। तब कौशल्या जी ने कहा, राम मैं केवल एक बात कहूंगी, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म यह है कि वो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करे। परंतु राम, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। आप समझ रहे हैं? मां का अधिकार, मां का स्थान संतान पर पिता से अधिक होता है। यदि केवल तुम्हारे पिता ने तुमको बन जाने के लिए कहा है राम, तो मैं कहती हूं तुम बन नहीं जाओगे। जाओ केवल जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो आपसे मैं कहती हूं आप बन नहीं जाओगे। लेकिन यदि पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है राम, तो मां की बात मानकर अवश्य वन में चले जाना। मां की बात मानकर जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। अवश्य चले जाना। सीता मैया साथ में जाने को तैयार हो गई, लक्ष्मण जी साथ में जाने को तैयार हो गए, और राम जी सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चली करी सब अजय। प्रातः काल भगवान वनवासी रूप धारण करके मां और भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या से चले हैं। गुरुदेव भगवान के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम किए। पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। अयोध्यावासी क्यों? अयोध्यावासी कहते हैं राम जी जहां रहेंगे वही अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज ने सुमंत जी को कहा रथ लेकर जाओ। रथ पैदल न जाने पाए राम लक्ष्मण सीता, रथ पर बिठा कर ले जाना सुमंत। 4 दिन जंगल दिखाना, जंगल देख के जब बच्चे डरने लगे ना, तुरंत वापस लेके आ जाना। सुमंत, राम तो सत्यव्रती हैं, यदि राम न लौटे ना, आप जानकी जी को लेकर के आ जाना। कहना जितना दिन मन करे अयोध्या में रहेंगी, मन करेगा तो मिथिला में चली जाएंगी, लेकिन उनको लेकर के अवश्य आना। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा मानकर भगवान मैया भैया के साथ रथ पर बैठे। अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगी। पहले दिन एक नदी है तमसा, क्या नाम है आप लोग जानते हैं, देखे हैं? पासे में होगी कहीं? कितना दूर है? 40-50 किलोमीटर। तमसा नदी के तट पर राम जी पहुंचे। रथ से पूरा समाज पहुंचा। सब लोग थक गए थे तो सो गए रात को। राम जी बैठे हैं, विचार करने लगे, यदि प्रजा मेरे साथ पीछे पीछे इसी प्रकार दौड़ेगी तो मैं कैसे वचन का पालन करूंगा 14 साल का। राम जी ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया। और मध्य रात्रि में सुमंत जी से राम जी बोले, तात चलिए, इसी समय चलिए, और चलते समय ध्यान रखिएगा रथ के पहिए का चिन्ह मिट जाए। खोज मारी रथ हाको ताता। यदि सवेरे अयोध्या की प्रजा को रथ के पहिए का चिन्ह दिखाई पड़ गया और इनको पता चल गया कि राम इस दिशा में गए हैं, ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ने लगेगी। इसलिए रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के चलिए। भगवान उसी समय रात में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके चले, और चलते चलते अगले दिन सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सिंह
सिंगवेरपुर पहुँचे जाए, सिंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे रामा देवसर देखी, उतरे रामा देवसर देखी। के दंडवत हरस अभिषेक, के दंडवत हरस अभिषेक। के दंडवत हरस अभिषेक। के दंडवत हरस अभिषेक। भगवान सिंगवेरपुर पहुंचे दूसरे दिन। यहां से बहुत दूर नहीं है सिंगवेरपुर, हमको लग रहा है वो 30 40 50 किलोमीटर के आसपास होगा। अच्छा 100 किलोमीटर, अच्छा 180 है, अच्छा चलो बहुत दूर नहीं है, 2-3 घंटा में पहुंच जाइएगा।